Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So the topic of today's video is management. We'll study different topics of management. Let's start with the functions of management. So the very first function of management is planning, second is organizing, then staffing, directing and controlling. Let's study each of the function one by one. So the very first function is प्लानिंग, राइट. सो प्लानिंग का मतलब होता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. मतलब ये सोचना कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव करना चाहते हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आज 1 अप्रैल को ये बात करे कि उसकी प्रोडक्शन 0 यूनिट्स है and after 1 year they want to reach at a production of 2000 units. ये क्या करा इन्होंने, अभी प्लान किया कि हम 2000 यूनिट्स की प्रोडक्शन चाहते हैं. सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम क्या क्या चाहते हैं. सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये सोचना कि हमें क्या चाहिए. देन सेकेंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये देखना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या काम हमें करने हैं, उस काम को करने के लिए हमें कितने जने चाहिए, देन किसकी क्या ड्यूटी होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होगा. ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजिंग में पता चलती हैं. जैसे अगर हम बात करें, एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट ने ये प्लान किया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है एंड अलग अलग डिशेस उसको सर्व करनी है. देन ऑर्गेनाइजिंग में वो ये डिसाइड करेगा कि उसको 2 शेफ चाहिए, उसको 10 वेटर चाहिए एंड और क्या क्या जने चाहिए. अब शेफ डायरेक्टली किससे बात करेगा, अगर मैनेजर है तो मैनेजर के अंडर कितने वेटर्स हैं, उस वेटर के अंदर और कितने वेटर्स हैं, या अगर कोई प्यून है तो कितने जने हैं. वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में. अब जो ओनर है रेस्टोरेंट का वो मैनेजर से बात करेगा, फिर वो मैनेजर जो वेटर्स हैं उनसे बात करेंगे. तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी डिफाइन करना, ये सारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है. देन थर्ड फंक्शन आता है स्टाफिंग. स्टाफ नाम से पता चल रहा है, मतलब लोग. मैंने ये तो देख लिया कि मुझे एक मैनेजर चाहिए, मुझे 10 वेटर चाहिए, लेकिन उस पोस्ट को फुलफिल कौन करेगा, तो वो होता है स्टाफिंग में. मतलब फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. अब यहाँ पर एक्चुअली मैनेजर को लेकर आना कि वो पर्सन कौन होगा. हमने बोल दिया कि हमें मैनेजर चाहिए, बट हु इज दैट मैनेजर, वो काम हम किस में करते हैं, स्टाफिंग में करते हैं. लोगों को लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे. देन फोर्थ फंक्शन होता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो लोग आ गए, जो स्टाफिंग हो गई, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना. मतलब उन लोगों से काम निकलवाना. अल्टीमेटली मैनेजमेंट का मतलब भी यही होता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. तो उनसे काम करवाना, उनको मोटिवेट रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. ये हम करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फंक्शन आता है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब जो मैंने प्लान किया था, क्या मैं वो एक्चुअली अचीव कर पाई. कि अगर मैंने सोचा था मुझे 0 यूनिट्स से 2000 यूनिट्स तक जाना है, तो क्या 1 साल में वो 2000 यूनिट्स एक्चुअली में बने. सो कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड इज कंट्रोलिंग. स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, 2000 यूनिट्स, और लेट्स से एक्चुअल मेरा हुआ 1800 यूनिट्स. तो क्या मैं उतना अचीव कर पाई जितना मैंने प्लान किया था, नहीं, उससे कम अचीव हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग कि आपका टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ. अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो.
सो हमने 5 फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये फंक्शंस ना कभी भी रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं कि अगर 1800 हुआ तो अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम देखेंगे ना कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई, किस वजह से प्रॉब्लम आई। अब जब हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे ना हमारी गलती को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो चलती रहती है, इट डज नॉट स्टॉप कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन अगेन इट मूव्स टू प्लानिंग। सो बेसिकली ये क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन में चलता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन वी मूव अगेन टू प्लानिंग। तो इसलिए हम ये नहीं बोलते कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शंस तो कभी खत्म होते ही नहीं, वो चलते ही रहेंगे। और इसको याद करने का क्या तरीका है, POSDC, इससे आप याद कर सकते हैं दैट दे आर द functions of management. Moving forward to the features of management. So if we talk about the features of management, like I told you in the last video that there is a mnemonic through which you can learn the features of management, that is IG, GDP, MC. So let's take up this one by one and समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है, सबसे पहला फीचर हमारा आता है, दैट इज इंटैंजिबल। इनटैंजिबल, इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हाँ हम फील जरूर कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल इन नेचर, इन द सेंस कि अगर हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं या मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, सो दैट इज इनटैंजिबल। उस चीज को मैं नहीं देख सकती। अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है, तो क्या आप वो चीज देख सकते हो? नो, यू कैन जस्ट फील कि हाँ एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है, उनके गोल्स अचीव हो गए, मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है। सो मैनेजमेंट इज intangible in nature, that is management cannot be touched, it cannot be seen, but it can be felt in an organization. So management is intangible. Second point आता है, management is goal oriented. यहाँ पे जी का मतलब क्या है, गोल ओरिएंटेड। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का पर्पस जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। अब इंडिविजुअल लोग जो आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है कि क्यों उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, बट अल्टीमेटली जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं, सो दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट जब हम करते हैं हमेशा एक गोल साथ लेके चलते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरे को अच्छे से पढ़ना है, तो मेरा गोल क्या है, अचीविंग गुड मार्क्स। जैसे अभी हमने फंक्शंस में एग्जाम्पल लिया था कि 0 से 2000 यूनिट्स तक जाना है, तो गोल क्या है, 2000 यूनिट्स को अचीव करना, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब हमेशा एक टारगेट सेट होता है, एक गोल होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, थर्ड वाला जो जी है, इसका मतलब है मैनेजमेंट is a group activity. So management is a group activity, मतलब सिर्फ एक जना मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता कि अगर मैं हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम वर्किंग, तो मैंने ही रूल सेट करे, मैंने ही प्लानिंग कर ली, मैंने अपने आप को स्टाफ कर लिया और सारा काम मैंने कर दिया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, जब बहुत सारे लोग मिलके उस गोल को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट एक जना नहीं करता, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ टीम वर्क। मतलब वी यूज इंस्टेड ऑफ आई वी यूज वी, एक साथ मिलके टुगेदर टीम वर्क करेंगे
तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज डायनामिक. इट मीन्स मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग. डायनामिक एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार आपको अपनी बुक्स में दिखेगा. तो डायनामिक का मतलब याद कर लीजिए, जो बार बार बदलता रहता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक. अब अगर हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट करता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया कि एक ऑफलाइन मोड से हम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए एंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, बहुत चेंज आया. सो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम काम करना छोड़ देंगे या बिजनेस रन नहीं होंगे या स्कूल्स रन नहीं होंगे. सारी चीज़ें जिस हिसाब से चल रही थी वो चलेंगी. अब मैनेजमेंट अपने आप को उस हिसाब से चेंज करेगा, उस हिसाब से मोल्ड करेगा. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैकडॉनल्ड्स का, कि मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया था जब वो बाहर की कंट्रीज में सेल करता था तो उनकी जो प्राइजेस थे वो बहुत हाई हुआ करते थे. एंड एक वेरिएंट जो कि मैक आलू टिक्की इनका आता है वो बाहर की कंट्रीज में नहीं आता था. इन्होंने स्पेशली ये बर्गर इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस करा. क्यों? क्योंकि इनको समझ में आया कि शायद इंडियंस की ये डिमांड है या इंडियंस को एक लो प्राइस्ड बर्गर चाहिए. तो इसलिए इन्होंने अपने आप को डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया. इनको दिखा कि अलग अलग कंट्री डिफरेंट है, डिफरेंट कंट्री इज डायनेमिक, राइट. सबका अलग एनवायरनमेंट है और उस हिसाब से इन्होंने काम किया. नेक्स्ट फंक्शन आता है पी से, मतलब परवेसिव. मैनेजमेंट इज परवेसिव. सो मैनेजमेंट इज परवेसिव. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं परवेसिव का मतलब क्या होता है. परवेसिव मीन्स समथिंग विच इज एवरीवेयर. सो ये ना याद कर लो कि डायनेमिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड परवेसिव का मतलब होता है विच इज एवरीवेयर. मतलब मैनेजमेंट हर जगह है. इनफैक्ट यू कैन सी मैनेजमेंट इन योर हाउसेज ऑल्सो. कि अगर, चलो हाउस भी छोड़ो, अपनी बात करते हैं. अगर हमें पॉकेट मनी मिलते हैं तो क्या हम उसको मैनेज नहीं करते कि हमें उसको कहाँ पर कैसे किस हिसाब से स्पेंड करना है. या अगर हमें एक पार्टी करने जाना है उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, राइट. ये भी मैनेजमेंट चल रही है कि हमें देखना है कैसे क्या करना है. हमने पार्टी की प्लानिंग करी, फिर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम कैसे जाएंगे, किस किस को साथ लेके जाएंगे, जैसे सोचा था क्या वो पार्टी वैसे प्लान हुई, वैसे एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई. तो मैनेजमेंट हर जगह है. तो इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन योर हाउसेस, मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज एवरीवेयर. सो मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर. नेक्स्ट फंक्शन आता है मल्टी डायमेंशनल एंड कॉन्टिन्यूअस. पहले कॉन्टिन्यूअस समझते हैं. चलो, कॉन्टिन्यूअस तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चलता रहता है. जैसे प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग एंड देन वी मूव बैक अगेन टू प्लानिंग. तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, वो तो चलती रहेगी. कंट्रोलिंग के बाद फिर से हम प्लानिंग पे आ जाएंगे. बस दिस डजंट मीन ना कि कंट्रोलिंग के बाद कि भाई चलो ठीक है, ओवर, सब कुछ हो गया, डन. No, this is not how things work. We move back again to planning. So management एक continuous process है जो चलता ही रहता है, जो never ending process है. So management is continuous in nature. And last but not the least, management is multi-dimensional. मैनेजमेंट की ना बहुत सारी डायमेंशंस हैं. यहाँ पर हम मैनेजमेंट की 3 डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं. कौन कौन सी डायमेंशन? सबसे पहले हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देन हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. अब इनका क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम बनाते हैं तो किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाते हैं. जैसे हॉस्पिटल्स क्यों बनाए गए हैं? पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर हम क्या बात बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस काम के लिए है, वो बनी किस रीजन की वजह से है, उसके गोल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड उन गोल्स को अचीव कैसे करोगे. हाउ विल यू अचीव दोज गोल्स. सो इसके ये क्या होता है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास काम क्या है, उसको हमने क्यों बनाया है, उसके गोल्स क्या है. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इट मीन्स डिसाइडिंग व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ यू विल अचीव दोज गोल्स. देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनसे काम करवाना, उनका बिहेवियर समझना कि what do they want as an individual person and then taking out work from them so that they contribute towards the achievement of the organizational goals. तो उसका जो individual goal है उसको convert करना into the organizational goals, इसको हम क्या बोलते हैं, management of people. एंड देन थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करती हूँ तो वो प्रोडक्शन कैसे होगी, वो काम कैसे होगा, वो गुड्स कैसे बनेंगे, कैसे चलेगा, उसका ऑपरेशंस क्या है. ये चीज हम किस में बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा. हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ये बोला कि मैनेजमेंट के 7 फीचर्स हैं, IG, GDP, MC. अब बिजनेस स्टडीज के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ना सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं. अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो वो किसी भी पॉइंट से केस स्टडी दे देगा, तो आपको सारे पॉइंट्स प्रिसाइजली पता होने चाहिए कि क्या क्या है. सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंटेंजिबल. इट मीन्स मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, बट इट कैन बी फेल्ट. देन सेकेंड पॉइंट हमने बोला दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है जिसके लिए वो काम कर रही है. देन नेक्स्ट हमने बोला दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कि सिर्फ एक इंडिविजुअल उसको नहीं कर सकता, ये एक टीम वर्क पे चलता है. वी यूज वी इंस्टेड ऑफ आई. देन मैनेजमेंट इज डायनेमिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग. तो मैनेजमेंट अपने आप को एक चेंजिंग एनवायरमेंट में अडेप्ट करता है. इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट और द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. देन मैनेजमेंट इज परवेसिव. इट मीन्स मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, चाहे हाउस होल्ड्स में, चाहे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्कूल्स में, चाहे हॉस्पिटल्स में, इट इज एवरीवेयर. Then management is continuous. It means management कभी भी रुकता नहीं है. Planning, organizing, staffing, directing, controlling, and then we again move back to planning. And last हमने बोला management is multi-dimensional, and उसकी 3 dimensional है, management of work, management of people, and management of operations. I hope you understood the concept of functions and features of management. Still, if you have any doubt in any of the point, do let me know in the comment box below and I'll surely take up your doubts. Thank you for watching the video. Do subscribe to my channel.